हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की सीरीज में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। जितने भी साथी आपकी लेखपाल परीक्षा में मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं, सभी साथियों तो वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की जो आपका सब्जेक्ट है वो लेखपाल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लेखपाल में सिलेक्शन दिला सकता है। तो इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ हम लोग क्लास को प्रारंभ करने के आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चकबंदी समिति में कम से कम, जी हाँ फ्रेंड, न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी हो सकती है? 5, 6, 9 और 10। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पंचायत समिति में, चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, पंचायत समिति में कम से कम सदस्यों की संख्या 5 हो सकती है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1968, 1969, 1970, 1972। जय फ्रेंड, उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन अधिनियम, जी हाँ, ग्राम शासन स्वायत्त विधि या कह सकते संशोधन है। 1972 में यह जो है प्रस्तावित किया गया था या पारित किया गया था यह अधिनियम। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि जो है अधिनियम वो 1972 में आया था। आगे, भारत में पंचवर्षीय राज्य प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान नागौर और 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद और 3 दिसंबर 1960 भोपाल। फ्रेंड याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी, या फ्रेंड गांव का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी नहीं पूछा गया है, यह पूछा जा सकता है रिसेंटली में, कि बगदरी गांव से ये जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उसमें प्रधानमंत्री थे और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1969 को सर्वप्रथम आपके राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य नहीं है? सिंचाई की व्यवस्था, भूमिक्षरण का रोक, कृषि उत्पादन का संचालन, वाद विवाद पर जुर्माना निर्वाहना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। सिंचाई व्यवस्था सही है, भूमिक्षरण सही है, कृषि उत्पादन सही है, वाद विवाद यह काम ग्राम पंचायत का नहीं है फ्रेंड, इसलिए इसका यही जवाब हो जाएगा। यह जो आपका विषय है फ्रेंड, यह न्याय पंचायत का है, न कि ग्राम पंचायत का है। वाद विवाद में जो जुर्माना निर्धारण है वह न्याय पंचायत का आवश्यक कार्य, न कि ग्राम पंचायत का, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जी हाँ फ्रेंड, राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1982, 1985, 1986 और 1988। 4 विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट कर बताएंगे कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन फ्रेंड 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस वर्ष प्रारंभ हुई थी उसी वर्ष राष्ट्रीय पेयजल मिशन भी प्रारंभ हुआ था, इसलिए विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986। एक लाठा बराबर कितने होता है? एक लाठा बराबर कितना होता है? 100 इंच, 99 इंच, 8 फीट 3 इंच और बी और सी दोनों। बताइए भैया, एक लाठा कितना होता है? 99 इंच होता है या 8 फीट 9 इंच होता है या बी और सी दोनों होता है या 100 इंच होता है? याद रखिए फ्रेंड, 1 फीट बराबर 12 इंची, 1 फीट बराबर होता है फ्रेंड 12 इंची। तो 12 अट्ठे 96, 3 99, मतलब ये दोनों विकल्प लगभग समान हैं, ठीक है। तो इसलिए बी और सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर 1 फीट बराबर कितना होता है? 12 इंच होता है। तो 8 फीट बराबर 12 अट्ठे 96 प्लस 3 99 इंच, तो 99 इंच 99 इंच, 1 लाठा बराबर 99 इंच, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बी सी हमारा जो विकल्प है बिल्कुल सही है। आगे, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत है 65, 70, 74 या 81। तो फ्रेंड याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का जो परसेंटेज है वह लगभग 74% है। और सीमांत कृषक वह कृषक होता है जिसके पास जो भूमि की संख्या होती है वह 1 हेक्टेयर से कम होती है। याद रखेंगे, 1 हेक्टेयर से कम होती है संख्या, सीमांत 1 हेक्टेयर से कम। यह पूछा जा सकता है आपको, सीमांत कृषक कौन होता है से कम। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है? जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है? 72, 73, 78 या 84। तो लगभग आप सभी को याद है फ्रेंड,
लगभग 1/3, लगभग मतलब 1/3 जो हिस्सा है वह कृषि कार्य में संलग्न है, तो लगभग 75% प्लस, 75 प्लस जो आपका ऑप्शन हुआ है 78 है, इसलिए इसी को हम चूज करेंगे। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लगभग 78% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जो कृषि कार्य में संलग्न है या जिसका कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय कृषि है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, जी हाँ फ्रेंड, सबसे छोटा पक्षी विहार, यदि सबसे बड़ा पूछा जाता तो लाख बहुत ही कन्नौज में है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा पूछा जा रहा है, इसलिए सांडी पक्षी विहार विकल्प नंबर सी, जी हाँ सांडी पक्षी विहार हरदोई, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सांडी पक्षी विहार हरदोई, सॉरी यहाँ पर इनमें से विकल्प में से पूछा जा रहा है, सॉरी हरदोई नहीं होगा यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर जो होगा सही जवाब वो आपका है शेखा पक्षी विहार, शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ वाला, यह बिल्कुल सही जवाब है। शेखा अलीगढ़, यह बिल्कुल सही जवाब है। आगे, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? अलीगंज, लखनऊ, बलिया, सोनभद्र। बता फ्रेंड, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे हरदुआ ताप विद्युत केंद्र फ्रेंड यह अलीगढ़ में स्थित है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश में जल प्लावित नदी के किनारे पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? भैया नदी के किनारे, आप सीधी सी बात बताइए कि नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है आप उसे क्या कहते हैं? तो तभी बात है, लेकिन जल प्लावित मतलब जो जल का संरक्षण करती है तो बिल्कुल उसको डूह मिट्टी कहते हैं। बी याद रखिएगा, डूह मिट्टी इसका इसको बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अवनालिका अपर्दन के तौर पर जाना जाता है? अवनालिका अपर्दन मतलब किस जनपद में सर्वाधिक होता है? इटावा, एटा, कानपुर, बादा। तो अवनालिका अपर्दन के रूप में याद रखेंगे फ्रेंड, इटावा जो जनपद है, इटावा, उसमें क्या है, यह अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अवनालिका अपर्दन से इटावा जिला। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, 2001 और 11 के दौरान, 2001 और 11 के जनसंख्या के दौरान प्रदेश में महिलाओं की 10 की वृद्धि कितने % रही है? 20.3, 21.23 और 22.23 या 30.23। बताइए फ्रेंड कि 2011 से 11 के दौरान जो प्रदेश में महिलाओं की 10 की वृद्धि रही वो कितनी % रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसको लगाएंगे आप सभी लोग मेरे साथ स्टार, अब बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, 2001 से 11 के जो चक्र है इसमें 21.235% जो है महिलाओं की वृद्धि नोट की गई है। आगे, नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होती है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। नियमित गणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से या उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर झांसी में, आगरा मथुरा में। कहाँ पे पाई जाती है लाल मिट्टी? आंसर कमेंट करके बता। जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, जो बिंद क्षेत्र वाला होगा वहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। आप यहाँ से देख के बता दीजिएगा कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिंद पर्वत पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोग देंगे, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया फ्रेंड। मिर्ज़ापुर इज द राइट आंसर। बिंद पर्वत का जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, स्थानीय स्वशासन की विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर या वित्त प्राप्त करने की शक्ति। कौन सा नहीं है फ्रेंड? आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए भैया, ये तो है वैधानिक स्थिति है, संविधान में इसका उल्लेख है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी बिल्कुल, केंद्रीय नियंत्रण बिल्कुल, कर आरोपित करने का जो वित्त प्राप्त करने की शक्ति है यह स्थानीय स्वशासन को प्राप्त नहीं है, यह राज्य सरकार को प्राप्त है, इसलिए विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, स्थान विशेष का जो है चयन करना है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना, असत्य का चयन करना है। गन्ना में प्रथम है, आलू प्रथम है, गेहूँ प्रथम है, फूल में प्रथम नहीं है फ्रेंड, इसलिए विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फूल में उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, राजीव आवास योजना का लक्ष्य है। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास, मलिन बस्ती के लिए आवास, निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास, या इनमें से कोई। भैया, ग्रामीण आवास योजना का फ्रेंड सीधा सा मतलब है कि मलिन बस्ती, जो मलिन बस्ती हैं उनसे मुक्त भारत, मतलब मलिन बस्ती में रह रहे लोगों के लिए आवास प्रदान करना, यह राजीव आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम से आच्छादित है? उपभोग साख और निवेश साख, उपभोग साख, निवेश साख के उनमें से कोई नहीं। जब फ्रेंड पूछा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित मतलब कौन सी स्कीम जो है आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं? फ्रेंड याद रखिएगा, उपभोग साख तथा निवेश साख दोनों का संबंध केसीसी से होता है, अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड से होता है। ढोला लोकगीत, जी हाँ फ्रेंड, ढोला लोकगीत
यह रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस सीरीज में हम लोग इसको कर चुके हैं। ढोला लोकगीत आपका फ्रेंड जो है वह आगरा और मेरठ क्षेत्र में गाया जाता है। ढोला जो प्रसिद्ध लोकगीत है वह आगरा और मेरठ के क्षेत्र में गाया जाता है। आगे, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों में एक अभिन्न अंग है। जहाँ अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, बिल्कुल गलत बात है। यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था और इसी दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यही गलत हो गया। बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा। बाकी देख लेते हैं। त्रिस्तरीय जैविक रूप है। अनुच्छेद 2 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 243 जी में इसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे, फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर अंगूर, एपीकल्चर मधुमक्खी, फ्लोरिकल्चर। यहाँ फ्रेंड फ्लोरिकल्चर आप सभी देखिए, ध्यान दीजिएगा। फसलों के उत्पादन की बात कर रहे हैं। चलिए, फसलों के उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पर। फसलों के उत्पादन की बात कर रहे हैं तो विटीकल्चर अंगूर से होता है, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी से होता है, योमीकल्चर जो आपका जो कछुआ आपका जो होता है, कछुए का जो लार्वा होता है उसको योमीकल्चर कहते हैं। यहाँ फ्लोरिकल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर आपका फूलों के उत्पादन से, यहाँ फलों की बात हो रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। फ्लोरिकल्चर जो फ्लोरिकल्चर है आपका फलों से है। बीटी अंगूर, बीटी जो है आपका अंगूर से है। एपी आपके मधुमक्खी, देखिए योमो आपका फल से है और फ्लोरी आपके फूल से है। फ्लोरी मतलब फ्लावर से फूल है, तो याद रखेंगे फ्रेंड, बीटी अंगूर, एपी मधुमक्खी, फ्लोरिकल्चर फूल से, योमोकल्चर फल से है। तो फलों का उत्पादन फ्रेंड योमोकल्चर कहलाता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। सूत्रकृमि रोग किस फसल का रोग है? ज्वार का, बाजरा का, सूरजमुखी का, अरहर का? तो सूत्रकृमि जो रोग है फ्रेंड, यह आपके बाजरा का रोग है। विकल्प नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, भारत की नगरीय जनसंख्या घटीय वृद्धि दर उच्चतम थी 91 से 2001, 61 से 71, 51 से 61 या 81 से 91। तो मतलब फ्रेंड घटीय वृद्धि मतलब नकारात्मक वृद्धि दर किस वर्ष रही है? तो जो नकारात्मक वृद्धि वर्ष रही है फ्रेंड वह 61 से 71 रही है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत में जो पहला नगर निगम था फ्रेंड वह मुंबई में स्थापित किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट टाइम। थैंक यू, गुड बाय।